तो ये वाली पूरे कोष्टक का इन दोनों पदों में करेंगे तो लिखिए 4x, इस पूरे कोष्टक को ले रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, कर लिया, इस वाले पद में हमने कर दिया ना। अब इस कोष्टक के पहले प्लस साइन है तो प्लस प्लस प्लस, अब 2 में गुणा करना है तो 2 गुणे पूरे कोष्टक का यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये हो गया। इतना समझ में आया कि दूसरे वाले कोष्टक का पहले वाले कोष्टक के अंदर जितने पद हैं सब में हम गुणा कर लेंगे। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि इन 4, जैसे इसका दोनों पदों में किए वैसे ही अब 4x का इन तीनों पदों में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और डायरेक्ट करना भी नहीं चाहिए, जब आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हो कि हमारा गलत नहीं होगा, हम गलत नहीं करेंगे, तब आप करिए। और अगर नहीं तो निंजा टेक्निक और स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग मत करिए, नहीं बर्बाद हो जाएंगे। आज जो जिस प्रकार के लड़के पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो निंजा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हमारे ठीक है, इसलिए इतने तेज हो जा रहे हैं कि पूछो ही मत, है ना। तो इनका प्रयोग मत करिए, डिटेल करिए, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय बचाने के लिए पूरा मत गंवाइए, थोड़ी सी समय बचाने के लिए लोग पूरा का पूरा गंवा दे रहे हैं। माइनस का जहां प्लस हुआ पूरा का पूरा नाश हो जाएगा, इसलिए जल्दीबाजी का काम नहीं। जब तक न अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमको गुणा आ गया, तब तक आप शॉर्टकट तो करिए ही मत। ठीक है, सारे अध्यापक शॉर्टकट पढ़ाने में लगे, सारे टीचर शॉर्टकट में पढ़ाने में लगे हुए हैं। वो ये जान रहे हैं कि इनको कुछ बुझाना है नहीं, इनको कुछ बोलना है नहीं, समझ में आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक, नहीं आएगा तो भी बोलेंगे नहीं, आया तो भी कोई बात नहीं। जब आपको नहीं समझ में आएगा आप क्लास में उठकर बोलेंगे कि हमको समझ नहीं आया, तब टीचर दोबारा बताएगा, दोबारा उसको बताना पड़ेगा ना। तो बताने की बजाय दोबारा तिबारा बताने के बजाय क्या करेगा, एक बार में ही समझा दे बच्चे को। ठीक है, समझा के पढ़ाए ताकि इनको समझ में आ जाए, दोबारा पूछे ना। लेकिन आजकल बच्चे प्रश्न तो करते नहीं, जो पढ़ा दिया जाए, जो बोर्ड पे उतार दिए, चले गए घरे, 2 किलो खाए, 2 थरिया, सो गए। माता पिता का बात मानना नहीं है, उनको बोलना नहीं है, मजा ही मजा है, जिंदगी का आनंद ही है अभी, है। तो ठीक है, हमने ये कर लिया, इतना समझ में आ गया, इतना जो किया हमने सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया जो इस कोष्टक का इन दोनों पदों के साथ किए, वही प्रक्रिया इसका इन तीनों पदों के साथ करेंगे। तो हम एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं कि इसका मतलब इसमें और इसमें गुणा कर रहे हैं, इसका पहले जब समझा रहे होते हैं तो इधर उधर मत करिए, और जो करते हैं उन्हीं को नहीं समझ में आती, और जिनको समझ में आए वो तो और भी दूसरे को मत डिस्टर्ब करिए, उसको समझना है। आपको आता है, उसको नहीं आता तो उसको समझना है। इसीलिए थोड़ा सा, अब प्यास लग भी रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ लीजिए, जब हम शांत हो जाएं तब पी लीजिए। ठीक है, बीच में जहां डिस्टर्ब होंगे नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 4x का हम इस पहले वाले पद में गुणा कर रहे हैं। तो पहले अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप ऐसे गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, लगा लिया, प्लस माइनस, अब 4x गुणे
4x, ये 4x गुणे 4x, ये हो गया। अब फिर प्लस और प्लस प्लस 4x गुणे 3 हो गया। यही ना हो रहा है कि लंबा हो रहा है, लंबा होने दीजिए, लंबा होने से मत डरिए, समझिए उसको। जब समझ जाएंगे ना, 2-4 बार 2-4 सवाल करेंगे तो अपने आप शॉर्टकट होने लगेगा, तब दिमाग काम करने लगेगा और शॉर्टकट स्वतः होने लगेगा। ठीक है, पहले ही करके खुद को शॉर्ट मत कर लीजिए। ठीक, ये वाला हो गया। अब हमको ये करना है, ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे, प्लस और प्लस प्लस 2 का गुणा 3x² में कर लिया। फिर प्लस माइनस 2 गुणे 2 इंटू 4x हो गया। अब प्लस और प्लस 2 गुणे पूरा हो गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करिए। अब देखिए, संख्या का पहले गुणा कर लीजिए। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 4 4 तिहाई। अब इसको x गुणे x ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकती हैं। ठीक है, ये वाला गुणे का चिन्ह लगाकर ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक पद में ये हो गया। अब इसको कर लीजिए, 4 चौका x इंटू x बच गया, 4 तिहाई 12x, ये हो गया, प्लस 2 तिहाई 6x², 4 गुनी के 8x, 2 तिहाई, इतना आ गया समझ में? ठीक है ना। अब अगले समझ में ये वाला सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखिए, ये वाला इस रूल पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये x है और ये 2 है ना, x पावर 1 गुणे x पावर 2, तो ये वाला फार्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, x पावर 3। तो लिख लीजिए अगले स्टेप में, 12x पावर 3 माइनस इसमें क्या होगा, ये कितना होगा, x पावर 2 यानी 6x पावर 2 प्लस इसमें तो है ही नहीं है, ऐसे उतार दीजिए, इसमें भी नहीं है, इसको भी उतार दीजिए, ये भी कुछ नहीं है, x को उतार लीजिए, उतार लिया। अब जोड़ना घटाना मतलब एक सजातीय पद को एक जगह करना। तो ये देखो सबसे बड़ा पद है 12x³, इसके बाद कौन है माइनस 16x², इसके सजातीय कोई है, ये है 6x पावर 2, फिर 12x माइनस 8x प्लस 6। अब इसको जोड़ घटा लीजिए, तो ये तो 12x पावर 3 माइनस प्लस माइनस 16 में से 6 गया, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, हो गया, प्लस माइनस 12 में से 8 गया, चिन्ह किसका रहेगा, ये आंसर हो गया। आ गया समझ में है? ठीक है, इसको उतार लीजिए तो हम आपको एक और क्वेश्चन देकर देखेंगे। नहीं देखो हमने क्या कहा, इस पूरे वाले कोष्टक को इन तीनों पदों में 1 2 और ये, इस पूरे कोष्टक को पहले पद में गुणा कर दीजिए। तो पहला पद कितना है 3x² गुणे पूरा कोष्टक कितना है, हो गया। अब दूसरे वाले पद में प्लस 2x, दूसरे वाले पद में पूरे कोष्टक को गुणा कर दीजिए, ये हो गया। अब तीसरे वाले पद में पूरे कोष्टक का गुणा कर दीजिए, हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसमें देखो, अब इसका गुणा इस
कोष्टक के अंदर करना है। किसके अंदर? कोष्टक के अंदर कितना पद है? 4। अब इसका 3x² का चारों पदों में करेंगे, तो पहले वाले पद में कर लीजिए। 3x² गुणे पहला पद कितना है? यही अंकिया से तुम लोग को दिख नहीं रहा है, हो गया। फिर इसका दूसरे पद में गुणा कर लीजिए। 3x² गुणे दूसरा पद कितना है? 4x²। फिर तीसरा पद कितना है? 2x, हो गया। अब चौथे पद में कर लीजिए। एक यहां तक सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? अब यही प्रक्रिया इसमें अपनानी है, यही प्रक्रिया इस वाले में भी अपनानी है। तो कितना हो जाएगा? प्लस 2x गुणे 2x पावर 3, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में। ठीक, पहले वाले कर लिया, अब दूसरा वाले में करिए। कर दिया ना दूसरे वाले में। अब तीसरे वाले में करिए, प्लस 2x इंटू 2x। फिर चौथे वाले पद में करिए 2x गुणे, हो गया कि नहीं? अब ये वाला बचा, तो 5 का करना है, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद और चौथे पद में कर लीजिए। प्लस माइनस, जब कोष्टक के पहले चिन्ह माइनस होता तो सारे चिन्ह, तो प्लस और माइनस, माइनस 5 गुणे 2x पावर 3, माइनस और माइनस, प्लस 5 गुणे 4x², माइनस प्लस माइनस 5 गुणे 2x, माइनस माइनस प्लस 5 गुणे, ये हो गया। इतना करने के बाद अब आपको खाली हल करना है प्रत्येक पद को। अब केवल एक एक पद को हल करते जाना है। जो सूत्र लगे लगाएंगे, नहीं लगेगा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये देखो अब कितने पद मिल गए तुमको, पूरा पद गिन के बताइए तो कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पद है ना। आप ध्यान दो लो, इसमें कितना पद है? 4 पद। इसमें कितना पद है? दोनों को गुणा कर दो, अंत में 12 पद आनी, मतलब ये करने पर 12 पद आएगा। कितना? अब देखिए अगले स्टेप में, अब इसको हल, अभी जोड़ घटाए नहीं है, तब जोड़ घटाने से पहले 12 पद टोटल होना, गुणा करने पर, इस तरह गुणा करने पर 12 पद आने चाहिए। ठीक, अब इसको हल कर लो। हल करने के लिए देखो, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 3 6x⁵, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा तब ना। हम तो यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, एक ही लाइन में आंसर दिखा देंगे। हम आपको एक लाइन में ही आंसर लिख देंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा? नहीं ना आएगा। तो इसलिए पहले डिटेल समझ लेंगे, अपने आप स्वतः करने लगे हैं शॉर्टकट। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे? संख्या का गुणा कर लीजिए। 6x² इंटू, इसको क्या करेंगे? इसको बताइए सीमा, इसको कितना लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? इसको कह रहे हैं गुणा करके बताओ ना, 4 तिहाई 12, x² गुणे x²। ठीक है, सीखने के लिए पहले ये काम करिए। प्लस 2 तिहाई x² गुणे, ये सब का जो कर ले रही हैं
घरे से सीख के आई थी, घरे से नहीं ना सीखी थी। तो आप जो कह रहा हूं उसको सुनिए, तो अपना मन में जोतेंगे तो नहीं आएगा। पहले सुनिए, उसको करिए, कल आप खुद ऐसे करने लगेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ये वाला हो गया ना। अब ये बचा माइनस 4 तिहाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको बताइए कितना होगा, इसका हल कितना होगा सीमा, इसको कितना लिखेंगे। ये वाला पद दिख रहा है क्या, सही में पागल पागल है। संख्या का गुणा करने के लिए कह रहा हूं ना, तो +4, अभी चर का गुणा नहीं करने के लिए कह रहे हैं। चर को आप एज इट उतार लीजिए, चर वाले का गुणा अगले स्टेप में करेंगे। सरल कर लें, थोड़ा आसान कर लें, दिखने में हमको साफ दिखने लगे। यहां तो लग रहा है अरे का हो गया है, ऐसे सोच रहे होंगे पता नहीं का कर रहे हैं, पता नहीं का। इसलिए बता रहा हूं कि इसको सरल पहले कर लो, ठीक है, अपने आप समझना है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, ये कितना होगा सिमरन, इसका कितना लिखेंगे, उतार रही हो हैं, इसको बताओ कितना होगा, इसको हल करके बताओ कितना होगा सीमा। हाँ, -8x इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना। फिर लिखना शुरू कर दी, अब ये देखो इतना, ये कितना होगा काजल, कितना होगा ये, हाँ 4x गुणे x, ठीक है। ये चर का गुणा हम ऐसे गुणे के रूप में लिख लेंगे, बाद में करेंगे अगले स्टेप में, ठीक। अब इसका बताओ कितना होगा, है पूरा बताओ, 8x, यक्स हमारे बाबू बोलेंगे, हमारे बाबू बोलने आएंगे यक्स नहीं ना, पूरा बोलिए। अच्छा इसको बताओ काजल, इसको है क्या, अगला करके फिर भुला गई। अरे हम अभी क्या कर रहे हैं, आचर का गुणा कर रहे हैं ना, तो इसमें आचर कौन कौन है, 5 और 2, तो 5 दूना के 10 और x क्यूब हो गया। अगला बताओ इसका सिमरन कितना आएगा, बोलो, हाँ बोलो, कौन बताएगा, नहीं तुम, हाँ वो, हाँ देखो आंचल थोड़ा बढ़ रही है। पंचौ के, हाँ अंजलि, पंचौ का 20x है कितना, हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ, वो क्या नाम है अंजलि, है हाँ पूरा बताओ कितना लिखे हम बताओ, हाँ 10x। अगला हो गया, इधर समझ में आया, ठीक। अब इसको हल करना, अब इसको हल करेंगे, ठीक। इसको हल करने के लिए ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, बात नहीं लगो, क्या है ऊपर देख रही हो क्या, ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3, यही है ना। पहले वाले पद को देखो, ये हल कर दे रहे हैं, बाकी सबको अपने से हल करना होगा, ठीक है। इसको हम हल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है ना, ये देखो ए पावर एम इंटू ए पावर एन के फॉर्म में है, तो इसको हल करेंगे, बेस सेम है ना, तो इसका घात जुड़ जाएगा, तो ये देखो बेस सेम है ना, तो घात क्या होगा,
कितना आएगा x के घाते, तो इसको क्या लिखेंगे 6x के घाते 5 हो जाएगा ना। इसको बताओ तो कितना होगा काजल, कितना होगा? क्या 4? पूरा बोलिए, पूरा पद बोलिए, क्या लिखेंगे? हाँ चलो, -12x पावर, ये और ये जुट गया। अब यही प्रक्रिया सब में जहां है वो करेंगे। इसको क्या लिखेंगे जरा बता दो काजल। सीमा क्या लिखेंगे इसको? 6, इसका घात 1 है ना, तो 2 और 1, इसको बायजीत उतार लेंगे, इसको 4x पावर 4, इसको -3, इसको 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 बाकी सब तो ऐसे ही उतर जाएगा ना। इतना समझ में आ गया। अब सजातीयों को एक जगह करेंगे, क्या करेंगे? सजातीय को एक जगह करके जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। उतारिए, उतार के कल करके आएंगे, नहीं ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, सजातीय पद को एक जगह, तो सबसे बड़ी घात वाला चर का सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? 6। अब इसके सजातीय आप कहीं भी है देखिए पूरे पद में, पूरा पद देख लिए, ठीक। इसके बाद इसका इससे छोटा घात वाला बताइए, x पावर 4 वाला पद कहीं और है सजातीय? इसके सजातीय कहीं ढूंढिए, +4x पावर और, ठीक। अब इसके नीचे +6x पावर, इसके सजातीय ढूंढिए, -8x पावर, फिर x स्क्वायर वाला पद देखिए, -12x स्क्वायर, ठीक। फिर +4x स्क्वायर और +20x स्क्वायर हो गया। और अब x वाला पद, ठीक, कितना है? 10x, फिर अचर पद 20 है, अच्छा माइनस है ये, ठीक है। सजातीय को हमने एक जगह कर लिया, नहीं सर उसकी सजातीय है, तो -10x और -8x हो गया, फिर +20। अब हम लोगों ने सजातीय पद को एक जगह, अब इसको हम जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। ये और ये सजातीय है, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, चिन्ह किसका रहेगा? 12 में से 4 गया, 8x पावर। अब देखो इसमें 3 पद है, ये 3 सजातीय पद है ना, ये 3 तो पद है जो सजातीय है, तो आप एक साथ ना करके 2-2 का करिए, ठीक है। क्या करेंगे? 2-2 का। तो इन दोनों का पहले कर लीजिए, प्लस माइनस, चिन्ह किसका रहेगा? 2x पावर, फिर अगला उतार लीजिए, -10x क्यूब हो गया। अब इसको अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है।
अब देखो ये 3 पद हैं, एक्स स्क्वायर वाला भी 3 पद है, तो इसको उतार लो, कोई भी पहले उतार लो। 12x² उतार लिए और इन दोनों को हल कर लेते हैं। प्लस और प्लस 24x² हो जाएगा ना। अब ये और ये सजाती हैं तो माइनस और माइनस -18x प्लस एक स्टेप और जाएगा, आ जाएगा ना। 6x पावर 5 माइनस 8x पावर 4। अब ये माइनस और माइनस 10 और 2 चिन्ह किसका रहेगा, हो गया। अब इसको प्लस और माइनस, -24 में से 12 गया, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। 12x -18x प्लस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, कल आप इसको सॉल्व करके, है ना, आंसर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, आंसर को कमेंट में लिखेंगे।